क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग आरएस 25,000 सैलरी में भी पैसे सेव कर लेते हैं और कुछ लोग आरएस 2 लाख सैलरी में भी ब्रोक रहते हैं। सेम कंटेंट, सेम अपॉर्चुनिटीज, फिर डिफरेंस क्या है? प्रॉब्लम इनकम की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है मनी साइकोलॉजी की। आज के वीडियो में हम समझेंगे वो 5 साइकोलॉजिकल रीजंस जिनकी वजह से 90% लोग लाइफ भर ब्रोक ही रह जाते हैं। और अगर आपने इन पैटर्न्स को समझ लिया तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। वन सेक्शन, इनकम इल्यूजन। इंडिया में एक कॉमन बिलीफ है, बस सैलरी बढ़ जाए सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और है। जैसे ही इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। न्यू फोन, न्यू बाइक, वीकेंड पार्टीज, ऑनलाइन शॉपिंग। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ जाती है लेकिन सेविंग्स ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। इसलिए बहुत लोग हाई सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रहते हैं। टू सेक्शन, सोशल कंपैरिजन। हम ह्यूमंस नेचुरली कंपैरिजन मशीन हैं। आप अपनी लाइफ कंपेयर करते हो, फ्रेंड से, कॉलीग्स से। इंस्टाग्राम से फ्रेंड ने आईफोन लिया तो सडनली आपको अपना फोन आउटडेटेड लगने लगता है। किसी ने दुबई ट्रिप पोस्ट किया और आपको लगता है यार मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। इस साइकोलॉजी को कहते हैं स्टेटस स्पेंडिंग। लोग चीजें नीड की वजह से नहीं बल्कि इंप्रेस करने के लिए खरीदते हैं। और आयरनी ये है, जो लोग सबसे ज्यादा रिच दिखने की कोशिश करते हैं ऑफ्टन वो ही सबसे ज्यादा डेट में होते हैं। 3 सेक्शन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ह्यूमन ब्रेन एक सिंपल रूल फॉलो करता है, इमीडिएट प्लेजर, फ्यूचर बेनिफिट। एग्जाम्पल, सेविंग मनी इक्वल्स बोरिंग शॉपिंग इल एक्साइटिंग। इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसी वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं करते, सेविंग्स डीले करते हैं और अननेसेसरी चीजें खरीद लेते हैं। लेकिन वेल्थ का रूल बिल्कुल ऑपोजिट है। वेल्थ उन लोगों को मिलती है जो आज थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं फ्यूचर के लिए। फोर्थ सेक्शन, फियर ऑफ इन्वेस्टिंग। इंडिया में बहुत लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की है, इसलिए पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट या एफडी में ही रख देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की रियल वैल्यू कम कर देता है। मतलब अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो टेक्निकली वो ग्रो नहीं हो रहा। रिच लोग एक चीज समझते हैं, मनी को काम करना चाहिए, सिर्फ आपको नहीं। 5 सेक्शन, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी स्कूल में हमें सिखाया जाता है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन कोई नहीं सिखाता इन्वेस्टिंग, मनी हैबिट्स, वेल्थ बिल्डिंग, फाइनेंशियल साइकोलॉजी। रिजल्ट, मोस्ट पीपल मनी डिसीजंस लेते हैं फैमिली हैबिट्स या सोशल मीडिया एडवाइस से। और अनफॉर्चुनेटली वो एडवाइस हर बार सही नहीं होती। की लेसन तो सच क्या है, रिच और ब्रोक लोगों के बीच बिगेस्ट डिफरेंस इनकम का नहीं होता, डिफरेंस होता है बिहेवियर का। मनी एक साइकोलॉजी गेम है। अगर आप कंट्रोल कर लेते हो स्पेंडिंग हैबिट्स, कंपैरिजन माइंडसेट, इमोशनल डिसीजंस, तो आप ऑटोमेटिकली 90% लोगों से फाइनेंशियली अहेड हो जाते हो। कॉल टू एक्शन, अगर आपको मनी साइकोलॉजी, बिजनेस माइंडसेट और डिसिप्लिन समझना इंटरेस्टिंग लगता है तो माइंड प्रॉफिट लैब चैनल आपके लिए ही है। यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं पावरफुल आइडियाज फ्रॉम साइकोलॉजी एंड बिजनेस बुक्स जो आपकी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट्स में बताओ आपके अकॉर्डिंग लोग लाइफ भर ब्रोक क्यों रहते हैं। रिमेंबर, मनी अर्न करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मनी को समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।